हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब बीमार पड़ते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। और ये हम तब समझ पाएंगे जब हमें बैक्टीरिया और वायरस के बीच का डिफरेंस पता होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बैक्टीरिया और वायरस के बीच का जो पहला डिफरेंस है वो है साइज़। फ्रेंड्स, बैक्टीरिया वायरस से लार्जर इन साइज़ होता है। बैक्टीरिया का साइज़ 1000 नैनोमीटर के अराउंड होता है, जबकि वायरस का साइज़ 220 to 400 नैनोमीटर होता है। स्टूडेंट्स, इवन मैं आपको ये बता दूं कि जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है वो लार्जेस्ट वायरस से भी काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में। इन शॉर्ट, बैक्टीरिया वायरस से काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में। जो सेकेंड मेजर डिफरेंस है बैक्टीरिया एंड वायरस के बीच में वो है सेल वॉल। तो जो बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन और लाइपोपॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, जबकि वायरस में कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि वायरस जो है वो एक असेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि वायरस में ए मीन्स नो एंड सेलुलर मीन्स सेल। वायरस में कोई भी सेल ही प्रेजेंट नहीं होता है, और जब कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता है तो किसी सेल वॉल के होने का कोई चांस ही नहीं है। बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन और लाइपोपॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, जबकि वायरस में कोई सेल वॉल नहीं होता। इनके पास सिर्फ प्रोटीन कोट प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल की जगह। जो थर्ड डिफरेंस है बैक्टीरिया और वायरस के बीच में वो है राइबोसोम्स। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड वायरस में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वायरसेस में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। फोर्थ मेजर डिफरेंस है वो है नंबर ऑफ सेल्स। और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यूनि मीन्स होता है वन एंड सेलुलर मीन्स सेल। तो बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक सेल प्रेजेंट होता है। एंड जो वायरस है उनके बारे में भी मैंने पहले ही बताया था कि वायरसेस जो है वो ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड ए मीन्स नो, वायरस में कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता है। जो फिफ्थ मेजर डिफरेंस है बैक्टीरिया और वायरस के बीच में वो है लिविंग और नॉन लिविंग। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो बैक्टीरिया है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि जो वायरस है वो बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का क्या मतलब है। वायरस होस्ट के बाहर नॉन लिविंग है एंड इनसाइड होस्ट बॉडी वायरस लिविंग होते हैं। जैसे कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वायरस को अपने सर्वाइवल के लिए कोई होस्ट चाहिए। बिना होस्ट के वो अपने नंबर को नहीं बढ़ा सकते हैं। और हम इन शॉर्ट कहे, वन वर्ड कहे इस टर्म को, तो वायरस जो है वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। सो वायरस जो है वो होस्ट के बाहर नॉन लिविंग है और होस्ट के अंदर लिविंग है, इसीलिए इनको बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कहा गया है। जो सिक्स्थ मेजर डिफरेंस है वो है डीएनए एंड आरएनए। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एंड बैक्टीरिया के सेलुलर ऑर्गेनेल और इनके डीएनए और आरएनए फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, जबकि वायरस के डीएनए और आरएनए, वायरस का जेनेटिक मटेरियल इधर डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है,
तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए वो एक प्रोटीन कोट के अंदर इनक्लोज्ड होता है, जिस प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड कहते हैं। जो 7th मेजर डिफरेंस है बैक्टीरिया और वायरस के बीच में वो ये है कि बैक्टीरिया लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कॉज करता है, जबकि वायरस सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज करता है। 8th डिफरेंस है बैक्टीरिया और वायरस के बीच में वो है रिप्रोड्यूस। बैक्टीरिया अपने आप रिप्रोड्यूस कर सकता है, बैक्टीरिया के पास अपने आप रिप्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, जबकि वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको किसी लिविंग सेल की ज़रूरत होती है, जो कि हमने पहले ही ऊपर क्लियर कर लिया है कि वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, उनको अपने सर्वाइवल के लिए कोई होस्ट चाहिए। सिमिलरली उनको अपना नंबर रिप्रोड्यूस करने के लिए कोई लिविंग सेल चाहिए, उनको अपना नंबर बढ़ाने के लिए कोई लिविंग सेल चाहिए। जो 9th डिफरेंस है बैक्टीरिया और वायरस के बीच में वो है रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया फिजन मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, जो कि एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म होता है, जबकि वायरस किसी होस्ट सेल को इन्वेड करता है एंड देन होस्ट सेल के मैकेनिज्म को यूज़ करता है अपने डीएनए और आरएनए की कॉपीज़ को बनाने के लिए, एंड देन सेल को डिस्ट्रॉय करके रिलीज़ होता है और नए वायरसेस को रिलीज़ करता है। जो 10th डिफरेंस है बैक्टीरिया और वायरस के बीच में वो 10th डिफरेंस है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा हम जानते हैं कि हमें जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो अपने आप क्योर हो जाता है 2 से 10 दिनों के बीच में। ऐसा क्यों? तो मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है इस बैक्टीरिया और वायरस में ड्यूरेशन ऑफ इलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अ बैक्टीरियल इलनेस कॉमनली विल लास्ट लॉन्गर देन 10 days। बैक्टीरियल इलनेस जो है वो कॉमनली 10 दिनों तक चलते हैं और 10 दिनों में क्योर हो जाते हैं, जबकि जो मोस्ट वायरल इलनेस है लास्ट 2 to 10 days। 2 से 10 दिनों में वायरल जो इलनेस है वो अपने आप ठीक हो जाता है। जो 11th मेजर डिफरेंस है वो है फीवर। एंड अ बैक्टीरियल इलनेस कॉजेज अ फीवर। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरियल इलनेस में जब भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमें फीवर हो जाता है, और जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमें फीवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो 12th मेजर डिफरेंस है बैक्टीरिया और वायरस के बीच में वो है सेलुलर मशीनरी। एंड जो बैक्टीरिया है पॉजेस सेलुलर मशीनरी, जबकि जो वायरस है उनमें सेलुलर मशीनरी प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि वायरस एक असेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए उनमें सेलुलर मशीनरी प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब है कि जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वायरस हमें किस टाइप के माइक्रोस्कोप में दिखेंगे और बैक्टीरिया हमें किस टाइप के माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि बैक्टीरिया लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं, जबकि वायरस को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि बैक्टीरिया लाइट माइक्रोस्कोप में यानी कि 300x मैग्नीफिकेशन पे हम उनको देख सकते हैं, जबकि वायरस को हम इस मैग्नीफिकेशन पे नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होता है, और जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका मैग्नीफिकेशन पावर 10 लाख x होता है। आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि बैक्टीरिया को देखने के लिए हम 300x मैग्नीफिकेशन का यूज़ करेंगे तो भी हम उनको देख लेंगे, लेकिन वायरस को देखने के लिए माइक्रोस्कोप में हमें 10 लाख x मैग्नीफिकेशन का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये कितना मेजर डिफरेंस है। जो 14th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बेनिफिट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, जो कि कर्ड में और मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, जबकि वायरसेस जो है वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं।
जबकि वायरसेस हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। वायरसेस हमें डिसीज़ कॉज करते हैं, सीरियस इलनेस कॉज करते हैं, लेकिन वायरसेस को हम यूज़ कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। जो 15th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रीटमेंट। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स रेकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, जबकि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक से कोई फ़ायदा नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करता है वायरल इन्फेक्शन में। वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हमें एंटीवायरल्स का यूज़ करना होता है एज ए एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं कुछ बैक्टीरिया का, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, विब्रियो, कोलेरा etc ये एग्जाम्पल है बैक्टीरिया के, उनके कुछ बैक्टीरिया के नेम हैं। जबकि वायरस के एग्जाम्पल बता दूं तो हम बहुत वाकिफ़ है कुछ कॉमन नेम से, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस A वायरस एक्सेट्रा। जो 17th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बैक्टीरिया और वायरस के बीच में, वो है डिसीजेस और इन्फेक्शन। तो बैक्टीरिया हमें बहुत अलग अलग टाइप के डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग, न्यूमोनिया, अल्सर एक्सेट्रा। एंड वायरस भी हमें सीरियस इलनेस कॉज करते हैं और सिंड्रोम्स कॉज करते हैं, जैसे कि एड्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंस बैक्टीरिया और वायरस के बीच में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो लार्जेस्ट वायरस से भी साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, और हमने देखा था कि बैक्टीरिया का साइज़ जो है वो 1000 नैनोमीटर के अराउंड होता है, जबकि बैक्टीरिया का साइज़ जो होता है वो 1000 नैनोमीटर के अराउंड होता है, जबकि वायरस का साइज़ 20 to 200 नैनोमीटर होता है। हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि बैक्टीरिया और वायरस का साइज़ हमें क्लियरली दिख रहा है, और आप साथ ही साथ बैक्टीरिया कैसा दिखता है और वायरस कैसा दिखता है आप वो भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वायरस जो है वो बिना किसी सेल के बना होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें सेल प्रेजेंट नहीं है। इनके जेनेटिक मटेरियल, जो कि चाहे DNA हो या RNA हो, वो एक प्रोटीन के कोट के अंदर पैक्ड होता है, जिसको इनक्लोज्ड होता है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। जबकि वायरस एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड इनके सेलुलर ऑर्गेनेल जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हैं। आप साथ ही साथ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि टेल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कहा जाता है फ्लैजिला, और बैक्टीरिया इसी फ्लैजिला की मदद से मूव करता है, लोकोमोशन करता है। चलिए, अब क्या मेन डिफरेंस है बैक्टीरिया और वायरस के बीच में, तो मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया जो है वो सारे हैबिटेट में पाए जाते हैं, हर तरीके के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे कि सॉइल में, रॉक्स पे, ओशन में, हर जगह पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे गट्स में भी पाए जाते हैं, जबकि जो वायरस होते हैं वो काफ़ी स्मॉल इन साइज़ होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, और जो कि रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट सेल को यूज़ करते हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स के सेल को यूज़ करते हैं। ये बिना होस्ट सेल के अपने नंबर को नहीं बढ़ा सकते, रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस थे बैक्टीरिया और वायरस के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।